यहाँ पे कुछ आसान खेल खेले जाएंगे जिसमें जीतने वाले व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो हारेगा वो खेल से बाहर हो जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। वो संतुलन नहीं बना पाया और थोड़ा सा हिल गया। तभी वहां एक गोली चली और वो छोटा बच्चा वहीं गिर पड़ा। ये सब देखकर सभी लोग डर गए। रामू मोहन और सभी बचे हुए लोगों के साथ गाड़ी में वहां से भाग जाता है, पर वो गार्ड उन्हें देख लेते हैं और उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। ये कहानी है शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रामू नाम का एक किसान रहता था जिसके पास 5 एकड़ की जमीन थी। लेकिन पिछले 3 साल से उसकी सारी फसल खराब हो रही थी और उसके बैंक का कर्ज बढ़ रहा था। रामू हर रात छत पर बैठकर आकाश को देखता था, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो। हर दिन बस मेहनत करता हूँ लेकिन घर में राशन तक पूरा नहीं होता। क्या जिंदगी बस यही रह गई है? साहूकार का उधार देना भी बाकी है। कैसे होगा ये सब? है भगवान, मेरी सहायता करो, कोई चमत्कार करो। फिर अगले दिन सुबह सुबह साहूकार रामू के घर आता है और उसके घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रामू, अरे ओ रामू, किधर छुप के बैठा है? बाहर निकल और मेरे उधार दिए हुए पैसे वापस कर। रामू ये सब सुन लेता है और भागकर साहूकार के पास आता है। साहूकार की आंखों में क्रोध देखकर रामू बहुत ज्यादा डर जाता है। क्या बताऊं साहूकार साहब, मैं तो अभी बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से खेतों में फसल उगाई थी, पर मेरी फुटी किस्मत की वजह से थोड़ी सी भी बरसात नहीं हुई, जिसके कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। ये नाटक तो तू हमेशा ही करता है। मुझे नहीं पता, कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये सारी बात पीछे से रामू का बेटा सुन रहा होता है, जिसे देखते ही रामू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन रोने लगता है। हे भगवान, मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चे को मत देना। अगर हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे भगवान? उसका बेटा घर के अंदर चले जाते हैं, पर रामू वही बैठा रहता है। आधी रात हो जाती है, तभी अचानक राजू के सामने एक जीप आकर खड़ी होती है। उसमें से गुलाबी कपड़े पहने हुए एक आदमी निकलता है और रामू को एक कार्ड देकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रामू आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर ये व्यक्ति था कौन। फिर रामू उस कार्ड को देखता है जिस पर लिखा होता है कि अगर आपको अपना जीवन बदलना है और अमीर बनना है तो इस नंबर पर कॉल करो। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, पर वो मजबूर था, इसलिए उसने उस नंबर पर फोन लगाया, पर वो फोन लगाते ही कट गया। रामू को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने कार्ड को फेंक दिया और वहीं सो गया। आधी रात को रामू के पास एक गाड़ी आई और उसे उठाकर ले गई। सुबह जब रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि वो एक अनजान जगह पर पहुंच चुका है, जहां उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। रामू बहुत ज्यादा डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी रामू को वहां पर उसका मित्र मोहन दिख जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है। अरे भाई मोहन, ये हम कहाँ पर आ गए हैं? ये कौन सी जगह है? पता नहीं भाई रामू, हम यहाँ कैसे आ गए। मुझे तो कल रात को एक आदमी मिला था जिसने मुझे एक कार्ड दिया और बोला अगर तुम्हें अमीर बनना है तो इस नंबर पर फोन लगाओ। पर रामू भाई, फोन लगाते ही वो तो कट गया था, इसलिए मैं सो गया। अब पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया हूँ। तभी वहां पर गुलाबी और काले कपड़े पहने हुए 3 गार्ड आते हैं, जिन सभी के हाथों में बंदूक होती है और चेहरे पर एक मुकुट होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फ्रंटमैन। मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सभी को यहाँ पे इसलिए लाया गया है क्योंकि आप सभी अपने जीवन में बहुत दुखी हो, इसलिए मैं आपको अमीर बनने का एक अवसर देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ आसान खेल खेले जाएंगे जिसमें जीतने वाले व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो हारेगा वो खेल से बाहर हो जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। अगर आप अभी खेल छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, परंतु अगर खेल शुरू हो गया तो आपको खेल खेलना ही पड़ेगा। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और आपस में फुसफुसाने लगे। उन सभी लोगों में एक मुकेश नाम का आदमी था जो बहुत ज्यादा लालची था। अरे गांव वालों, ये तो बहुत अच्छा अवसर है। 10 करोड़ रुपए तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे हैं, इसलिए हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। फिर सभी लोग पैसों के लालच में आकर वो खेल खेलने के लिए मान गए और मुकेश का साथ देने लगे। रामू एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था और वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, क्या ये मेरे लिए जीवन बदलने का कोई अवसर है या कोई और भारी आपदा आने वाली है?
अरे रामू, क्या सोच रहे हो? चलो हम भी इस खेल में भाग लेते हैं। क्या पता हम ये खेल जीत जाएं और हम अपना सारा कर्जा उतार पाएं। तभी सायरन बजा और सभी लोगों को एक खुले मैदान में ले जाया गया जो चारों ओर से बंद था, और सामने कुछ दूरी पर एक लकड़ी की गुड़िया खड़ी थी, जिसे देखकर सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। तभी अचानक से एक आवाज आई। इस खेल का नाम है लाल बत्ती हरी बत्ती, जिसमें आपको 5 मिनट दिए जाएंगे उस काली लाइन को पार करने के लिए। जब ये गुड़िया हरी बत्ती बोलेगी तब सभी को तेजी से उल्टे पैर भागना है, और जब वो बोलेगी लाल बत्ती तो सभी को वहीं पर रुक जाना है। अगर कोई भी व्यक्ति गलती से हिला तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। खेल शुरू हो गया और गुड़िया ने बोला हरी बत्ती। सभी दौड़ पड़े, किसी ने धीमे धीमे कदम रखे तो कोई तेजी से दौड़ने लगा। रामू और मोहन दोनों साथ साथ चलने लगे। तभी गुड़िया ने बोला लाल बत्ती। अचानक से वहां चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्थिर खड़े हो गए और एक छोटा लड़का जिसके पैर पर चोट लगी हुई थी, वो संतुलन नहीं बना पाया और थोड़ा सा हिल गया। तभी वहां एक गोली चली और वो छोटा बच्चा वहीं गिर पड़ा। ये सब देखकर सभी लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे सभी लोगों को मार दिया गया। पर कुछ लोगों ने अपने डर पर काबू किया और बिना हिले वहां खड़े रहे। फिर गुड़िया ने फिर से हरी बत्ती बोला, जिसे सुनकर बचे हुए लोग तेजी से गुड़िया की ओर भागने लगे, और ऐसे ही धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता रहा और लोग मरते रहे। पर रामू और मोहन ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने हिम्मत से काम लिया और लाइन को पार कर लिया। आखिरकार हमने ये खेल पार कर ही लिया। अरे मोहन देखो, वो दादी तो नीचे गिर गईं और वो उठ नहीं पा रही। लगता है उनके पैर में चोट लगी है। अभी भी कुछ समय बचा है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। मैं उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। क्या कह रहे हो रामू? लगता है तुम पागल हो गए हो। हमने इतनी मुश्किल से ये खेल पार किया है, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? इतना कहते ही रामू दादी को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा और धीरे से कहने लगा, उठो दादी माँ, उठो, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अभी भी समय बचा है, हम ये खेल पार कर सकते हैं। नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। मैं अब और नहीं चल पाऊंगी। तुम जल्दी से वापस चले जाओ और अपनी जान बचाओ। नहीं दादी माँ, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। बहुत ही कम समय बचा था, पर रामू ने हार नहीं मानी और 5 सेकंड पूरा होने से पहले रामू और दादी दोनों ने लाइन पार कर ली। और फिर से वही आवाज आई, ये खेल यही समाप्त होता है। सभी बचे हुए लोग अपने स्थान पर वापस जाएं। अगला खेल कुछ ही देर में शुरू होगा। फिर सभी बचे हुए खिलाड़ियों को वापस उसी कमरे में ले जाया गया। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी मोहन रामू से कहता है, अरे रामू, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने आखिर इन लोगों का क्या बिगाड़ा है जो ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? काश हम इतना ज्यादा लालच नहीं करते तो आज हमारे दोस्त जिंदा होते और हम भी अपने परिवार के साथ होते। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सभी लोगों को डरा हुआ देखकर रामू मन ही मन सोचने लगता है, ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो इन सबकी हिम्मत टूट जाएगी और ये कुछ करने से पहले ही मर जाएंगे। मुझे इनका साथ देना ही होगा और कैसे भी करके इन सभी को बचाना होगा। मैं इन सभी को ऐसे हार मानने नहीं दे सकता। दोस्तों, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम ही उनका एकमात्र सहारा है, इसलिए हमें उनके लिए जिंदा रहना होगा। अगला खेल अब कल सुबह शुरू होगा, इसलिए हमें आज रात ही यहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार खेल शुरू हो गया तो हम सभी उस खेल में मारे जाएंगे और मैं और लोगों को नहीं खोना चाहता। इसलिए दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम सभी को बचाऊंगा, चाहे इसमें मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। पर पहले मुझे आप सभी का साथ चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम यहां से निकल सकते हैं। रामू सभी लोगों को अपनी तरकीब समझाता है, जिसे सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। आधी रात हो जाती है। कमरे की लाइट बंद होते ही मोहन नीचे गिर जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है, जिसके कारण गेट के पास खड़े गार्ड भागकर वहां आ जाते हैं। मौका देखकर रामू पीछे से गेट के बाहर निकल जाता है और वो गार्ड से छुपते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। तभी अचानक वहां पर 2 गार्ड आ जाते हैं, जिसे देखकर रामू बहुत ज्यादा डर जाता है
और छुपने के लिए पास के कमरे में घुस जाता है, जहां घुसते ही उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो बाहर निकलने का रास्ता है और वहां एक बड़ी सी गाड़ी भी खड़ी है। रामू जल्दी से गाड़ी की ओर भागता है, पर अचानक रुक जाता है और मन में सोचता है, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने परिवार के पास जा पाऊंगा, पर उससे पहले मुझे सभी को वहां से निकालना होगा। वो सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर रामू थोड़ा सा भी समय गवाए बिना उन लोगों के पास जाता है और उन्हें ये पूरी बात बताता है, जिसे सुनते ही सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों गार्ड चाय पीने जाते हैं, रामू, मोहन और सभी बचे हुए लोगों के साथ गाड़ी में वहां से भाग जाता है, पर वो गार्ड उन्हें देख लेते हैं और उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। पर रामू जल्दी से गाड़ी को झाड़ियों के पीछे खड़ा करके छुपा देता है, जिससे गार्ड उन्हें देख नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। फिर रामू गाड़ी को तेज गति से भगाता है और सभी लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं। अगले दिन जब रामू पुलिस को लेकर वहां पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर घने जंगल के अलावा ईंट का एक टुकड़ा भी नहीं था। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात वो सब गायब कैसे हो गया और वो सभी लोग कहाँ चले गए।